देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अब जालंधर में भी विचारों की प्रयोगशाला से होगा कमाल। पंजाब के जालंधर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राजयोग थॉट लैब का उद्घाटन किया गया। इस विशेष अवसर पर संस्था के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर रश्मि मित्तल, जयपुर JECRC यूनिवर्सिटी के राजयोग थॉट लैब के हेड बीके मुकेश अग्रवाल और स्टूडेंट काउंसलर बीके चित्रा, आदर्श नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधीरा ने रिबन काटकर राजयोग थॉट लैब का शुभारंभ किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी समेत ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग, जालंधर में आदर्श नगर सेवा केंद्र, जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लैब से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। And all these three are now patronization, globalization and supported by many individuals, societies, organizations, governments, etc. But what we have to do, we have to revert this world. We have to make moralization, divinization, spiritualization of human consciousness. कि एक इंसान की यदि नाक बदल दी जाए, सर बदल दिया जाए, कान बदल दिया जाए, मतलब बहुत सारा यदि बीमार हो जाए और उसका ये चेंज करना पड़े, किडनी, लीवर, हार्ट, तो उन्होंने कहा कि लगभग 2200 करोड़ रुपए की कीमत आती है एक इंसान की। दैट वाज इन ईयर 2000। नाउ वी आर इन 2020। लगभग तब से अब तक चीजों की कीमत 5 गुना मैं मान के चल रहा हूँ रफली। तो 1000 करोड़ से बड़ी लेबोरेटरी हम सब के पास अपनी है। राजयोग थॉट लैब एक ऐसा लैब है जहां विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से बताया जाएगा कि किस तरह हमारे हर कर्म का बीज हमारे संकल्प होते हैं। हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, जीवन की गुणवत्ता और हमारे भाग्य का आधार हमारे विचार ही है। विचारों को सकारात्मक बनाने की प्रयोगशाला का काम करेगी ये थॉट लैब। इसी उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स द्वारा एक ऐसा ही प्रेरणादायी नाटक हजारों की संख्या में मौजूद बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये स्पष्ट दर्शाया गया कि विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का आज किस तरह पतन हो रहा है और मेडिटेशन के माध्यम से कैसे अपने अंदर दिव्य गुणों का संचार हम कर सकते हैं। देख के चल ले, गलती से लग गया। एक चाटा मारूंगा, सारी गलती निकल जाएगी तेरी। ओए, ऐसे कैसे बात कर रहा है? तमीज से बात कर। अरे ले जा यार इसको। अरे छोड़ क्या होता है? उसका नाम मैंने लाया हुआ है। क्या बेटे? लड़ रहे हो आप लोग? सर आप किसी से पूछिएगा ना, मैं तुमसे करता है। हाँ जी, इधर क्या दिक्कत है? एक तो आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, उल्टा मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। अब देखो ऐसा है, मेरे को मैं समझाओ क्या सही और क्या अरे नहीं। अबे चल यार, UNC लगवाएगा। अब मुझे समझ आ चुका है कि being stable and unaffected by people and situation around me is my biggest strength. And now this is the definition of courage for me. मैम, हमें भी मेडिटेशन सीखना है। You are most welcome to Raj Yoga Thought Lab. There we learn to train our mind to remain stable in any situation. You all are invited. दिव्य शक्ति अखाड़ा धाम में संत सम्मान में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। यूपी सहारनपुर में दिव्य शक्ति अखाड़ा धाम के द्वारा संत सम्मान एवं महामंडलेश्वर सुशोभन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंदौर से आए ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने संबोधित किया और बताया, जब आत्मा स्वधर्म में स्थित होती है, वास्तव में वही सत्य धर्म कहलाता है और आध्यात्मिकता हमें जीवन जीने की सत्य राह दिखाती है। ऐसे में आध्यात्म हमें शाश्वत ज्ञान देता है, इटर्नल नॉलेज देता है, जिसकी व्याख्या कई बार आपके मुख से भी निकलते हुए मैं भी सुनता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आध्यात्म बोलने का विषय नहीं है, ये अनुभव करने का विषय। इस अवसर पर स्वामी कौशलेंद्र जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज, अखाड़ा के प्रमुख स्वामी निरंजन नाथ जी महाराज, राष्ट्रीय गौरक्षा अध्यक्ष आशु मोदिया जी, वीर संत जी महाराज और स्वामी मंगलानंद जी ने भी अपने विचार साझा किए। सहारनपुर की बीके रानी ने अपना उद्बोधन दिया और बताया कि राजयोग से ही जीवन में शांति आती है। कार्यक्रम में अंत में बीके सदस्यों का सम्मान भी किया गया। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक सेना के भवन के उद्घाटन पर ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित।
चंडीगढ़ की रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, सेना के अमृतसर में नवनिर्मित स्पर्श केंद्र, आवासीय परिसर और अधिकारी परागमन सुविधा का उद्घाटन हुआ, जिसमें स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अमृतसर सेवा केंद्र की ओर से आई बीके सुनीता ने ऑफिस स्टाफ को ब्रह्मा कुमारीज का परिचय देते हुए राजयोग की गहराइयों पर बात की। हम सबके पिता इटर्नल पेरेंट्स जो हैं वो भी शांति के सागर हैं और उनका जो घर है वही हम सब आत्माओं का घर है, शांति धाम, जहाँ से हम सब आए हैं। सो वी आर वन फैमिली। इस भवन का उद्घाटन रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, सेना की हेड देविका रघुवंशी द्वारा किया गया, जो कार्यक्रम की आयोजक होने के साथ साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था की सक्रिय सदस्य भी है। कार्यक्रम में अमृतसर सेवा केंद्र की बीके डॉक्टर SP पोपली समेत विभाग के कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। यहाँ पे मेरे ऑफिस का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अकाउंट्स ऑफिस है, उसके बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था और ज्ञान में चलती हूँ 6 साल से, तो लगा जो मेरे यहाँ के स्टाफ हैं उनको भी राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। तो मैंने यहाँ पे दीदियों को कांटेक्ट किया, तो दीदी बड़ी सहज रूप से आ गई और एक बहुत अच्छी 1 घंटे की हमारी क्लास हुई, जिसमें हमारे करीब 50 से ज़्यादा यहाँ के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बताया गया, परमात्मा का परिचय दिया गया। मेरे को यहाँ पे अपने ऑफिस की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आना था, तो जो दीदी ने प्रोग्राम दिया, मैंने आपके बीके शिवानी की बहुत सारी कैसेट्स पे सुनी है, लेकिन मेरे को लगता है यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट बीके शिवानी। मेरे को जितना मज़ा उनकी वो ऑडियोज़ में या वीडियोज़ में मेरे को देखा, लगभग वैसे ही अनुभव मैंने प्राप्त किया। आई होप कि जैसे मैंने अनुभव किया वैसे बाकी ने अनुभव किया होगा। कार्यक्रम की और जानकारी दी हमारे संवाददाता बीके कमलजीत ने। आइए सुनते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ब्रह्मा कुमारीज और परमपिता परमात्मा शिव के बच्चों की प्रत्यक्षता विश्व स्टेज पर होती जा रही है। इसी उपलक्ष्य में आज अमृतसर में जो डिफेंस की अकाउंट्स ब्रांच है उसका जो उद्घाटन हुआ और उस ब्रांच की हेड जो है वो निकली बाबा के ही अनमोल रतन, बाबा की बच्ची, और उन्होंने इस शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर के सेवाधारी भाई बहनों को बुलाया और कहा कि यहाँ पर उनके स्टाफ को राजयोगा मेडिटेशन का महत्व बताया जाए। तो इस शुभ अवसर पर बीके सुनीता ने संस्था का परिचय दिया यहाँ के स्टाफ को और साथ ही साथ उन्हें आत्मा और परमात्मा का भी परिचय दिया और एक डिटेल में राजयोगा मेडिटेशन क्या है उसकी समझानी दी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। हाल ही में ज्ञान सरोवर में आयोजित स्पार्क विंग के सम्मेलन में मुंबई से आए डुअल वोकलिस्ट भारतीय गायक साईराम S अय्यर ने मुख्यालय पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा कर अपना सुखद अनुभव मधुबन न्यूज के साथ साझा किया और अपनी मधुर आवाज से कुछ गीत के बोल प्रस्तुत किए। ओम शांति। आज मधुबन चारों धाम की यात्रा करने के लिए मुंबई से बॉलीवुड सिंगर साईराम अय्यर जी हमारे साथ है। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। कैसा लग रहा है मधुबन में आके? जो प्रशांति कहते हैं, जो परम सुखदाई, ऐसा एक अविस्मरणीय एक योग भी मिला है और अनुभव भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिंदगी में ऐसा महसूस करता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप जो है शब्दों में उसको पिरोना या कहना मुश्किल होता है, तो उनमें से एक ऐसा अनुभव है ये। जीना उसका जो रोज जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनें भी उपस्थित थी। वहीं ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप महापात्रा ने भी पांडव भवन का अवलोकन कर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अर्जुन भाई है, स्मृति बहन, ये लोग कल हमको अच्छी तरह वहाँ घुमाया और वो किचन देख के हमने हैरान हो गया, इतना साफ सुथरा बड़ा भंडारा, बड़ा भंडार है। उधर सब कुछ देखा, वहाँ की सोलर पावर स्टेशन भी देखा। बहुत सबसे बढ़िया है कि पीसफुल जगह है और साफ सुथरा है और मन में यहाँ आने का बाद एक सोच भी चेंज हो जाता है। बेगूसराय में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर विघ्न विनाशक राजयोग भट्टी का कार्यक्रम प्रभु पसंद भवन में किया गया, जहां मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई ने आध्यात्मिक जीवन में धारणाओं व नियमों का महत्व बताते हुए ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन के अनुभव सुनाए।
वहीं राजस्थान भीनमाल से आई बीके गीता ने कमेंट्री द्वारा भिन्न भिन्न अभ्यास द्वारा सभी को राज्यों की गहराइयों का अनुभव कराया। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। जीवन में है, जीवन को नहीं छोड़ दिया, लेकिन मुक्त है। किससे? बुराइयों से, विकारों से मुक्त आत्मा है। सभी वरदानों के लिए बाबा को दृष्टि लेते हुए थैंक्स करेंगे। बाबा, आज हमने आपके साथ साथ अनेक आत्माओं को भी वरदानी स्वरूप में देखा। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके कंचन ने अपने शब्दों द्वारा सभी का सम्मान किया। कार्यक्रम में मोतिहारी से पधारी बीके मीना, बेतिया से बीके अंजना समेत सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्य उपस्थित थे। मुंबई में चेंबूर के सुमन नगर में गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। राजगढ़ फाउंडेशन के संस्थापक अप्पा साहेब आनंदराव द्वारा आयोजित इस शिविर के उद्घाटन के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें चेंबूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने रिबन कटिंग की और साथ ही साथ गणेश आरती कर सभी को गणेश चतुर्थी के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।